टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जैसा कि आपको ज्ञात है, आगामी 20-21 तारीख को अखिल भारतीय पाठशाला अधिवेशन परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज सत्संग के मंगलमयी सानिध्य में होने जा रहा है। आइए हम सब बेटा बेटियों को संस्कारित कराना चाहते हैं, संस्कारित शिक्षा चाहते हैं, पाठशालाओं का विकास हो, पाठशालाओं में किस तरह से बच्चों को धर्म की, संस्कृति की, सभ्यता की शिक्षा दी जाए, इस हेतु होने वाले पाठशाला अधिवेशन में आप सब पधारेंगे। आपके स्वागत सत्कार के लिए अशोकनगर जैन समाज आतुर है। आज दिल्ली से हमारे बीच पंकज जी, विपिन जी पधारे हैं। इन्हें महाशांति धारा करने के साथ भक्ति कलश स्थापित करने का भी 2 भक्ति कलश हैं। विपिन जी, पंकज जी, आप पधारे, मंच पर पधारे। पूज्य गुरुदेव मंच पर विराज रहे हैं। उन्हें पूज्य वर के श्री चरणों के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भी आपको मिलने जा रहा है। आइए, आपके परिजनों से भी निवेदन है वह अग्रिम पंक्ति में पधारें और पूज्य वर को जिनवाणी भेंट करेंगे। नितिन, जिनवाणी अंदर से मंगवा लो। राहुल, जिनवाणी लेके आज अन्य भी जिन्हें शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन सभी भक्तों को भी। हाँ, आइए पंकज जी, विपिन जी पधारे, जिनवाणी भेंट करेंगे पूज्य वर के श्री चरणों में। और पाद प्रक्षालन का सौभाग्य महिला महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुशीला पाटनी, श्री ममता जी के दिया, श्री इंदू जी गांधी, आप भी पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त कर। और शीला जी टोंडिया हमारी महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष, वंदना जी राष्ट्रीय महामंत्री, इंदू जी गांधी, ममता जी, आप भी पूज्य वर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और आइए पंकज जी, विपिन जी को जिनवाणी दें। शीला जी पधारें, जिनवाणी भेंट करें और पूज्य वर के कर कमलों से गंधोदक का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सौभाग्य के इन क्षणों को हम आत्मसात कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, दिल्ली से हमारे बीच आदरणीय पंकज जी पधारे हैं, विपिन जी पधारे, महावीर भैया इनके कलश स्थापित करवा दें आप साथ में। मैं निवेदन करूंगा भक्ति कलश के लिए। आइए, एक भक्ति कलश पंकज जी और विपिन जी स्थापित कर रहे हैं। हमारी समाज के अध्यक्ष श्री राकेश जी कांसल, महामंत्री चक्रवर्ती श्री राकेश जी अमरोद, उन्हें पीत वस्त्र पहनाकर माला मुकुट के साथ सम्मानित करेंगे। और अशोकनगर जैन समाज की ओर से उनका अभिनंदन कर अतिथि दीर्घा में विदा बराजने का मैं निवेदन करूंगा। पधारे, पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त करें। आज सौभाग्य की क्षण तो ये भी है कि आज जो अनेक सेवा भावी संगठन नित्य पूज्य गुरुदेव की सेवा भक्ति में लीन है और जिन्हें आवास, भोजन, आतिथ्य सत्कार, यातायात, तमाम चिकित्सा, तमाम तरह की जो सेवाएं प्रदान की, आज श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी उन सबको यहाँ स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी कर रही है। मैं निवेदन करूंगा जो भी संगठन पधार चुके हैं अग्रिम पंक्ति में विराजे। पूज्य वर का मंगल। मझौली जैन समाज के प्रतिनिधि भी आए, नीचे से ही श्रीफल भेंट करेंगे। आइए हम सब पूज्य वर की मंगल देशना श्रवण करें। तत्वार सूत्र ग्रंथ राज पर लेखन प्रतियोगिता पूज्य वर के 43वें दीक्षा दिवस महोत्सव पर चल रही है। यह प्रतियोगिता अब पूरे देश भर के लिए खोल दी गई है। अभी तक ये ग्वालियर संभाग के लिए आमंत्रित थी। आइए, जिन्हें भी यह सौभाग्य अर्जित करना है वह पुस्तिका रजिस्टर यहाँ से प्राप्त करेंगे। और 30 सितंबर को रात्रि 12 बजे तक आप यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। जबकि आपको 43 बार तत्वार सूत्र के लेखन के साथ ये पुस्तिका यहाँ वापस जमा कराना है। आगामी 20 और 21 तारीख को अखिल भारतीय पाठशाला सम्मेलन का आयोजन यहाँ
बहुत ही भव्य रूप में किया जा रहा है। इसके पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य हमारे साथी परम भक्त श्री पवन जी पत्रकार को मिला है। मैं उनकी ओर से आह्वान करूंगा, आगामी 20 और 21 तारीख को आप सौभाग्य अर्जित करें पूज्य श्री पाद। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उस बात को समझने का प्रयास कर रहे थे कि पहले हम अपनी जिंदगी में कौन सा कार्य करें और कौन सा कार्य न करें। इस निर्णय के संबंध में हर व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ है। वह समझ नहीं पा रहा है कि मैं कौन सा कार्य करूं और कौन सा न करूं। मैं क्या सोचूं क्या नहीं सोचूं। मैं क्या देखूं क्या नहीं देखूं। मैं क्या सुनूं मैं क्या नहीं सुनूं। मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं। मैं किससे संबंध जोड़ूं किससे नहीं जोड़ूं। किसे अपना कहें किसे पराया कहें। मेरी जिंदगी को बहुत बड़ी एक चौराहे पर इस प्रकृति ने खड़ा किया है। अधर्म में छोड़ दिया। जैसे कोई व्यक्ति किसी को एक वीरान जंगल में छोड़ दिया जाए। एक पहले काले पानी की सजा होती थी, उसमें कोई सजा नहीं होती थी। समुद्र के बीच में जिस टापू पर ना तो पेड़ पौधे हैं ना रहने को मकान है न पीने को पानी है, उस टापू पर छोड़ देते थे। उसको बोलते थे काले पानी की सजा। कुछ नहीं करना, मां तुम्हारा छोड़ के आ जाना। इससे बड़ी सजा क्या होगी। पानी के बिना भोजन के बिना वो तड़प तड़प के मर जाएगा। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। ये बहुत बड़ी सजा है। एक ललितपुर में एक एसपी हुए थे सिद्धू भाई। वो बहुत नेक इंसान थे। उसने आज तक किसी को पीटा नहीं और हर मुलजिम उससे डरता था। पीटता कभी नहीं था। सबसे बड़ी चीज है कि वो रात में नहीं सोता था। रात में कोई घूमते हुए मिल गया सो बड़े प्रेम से गाड़ी में बैठा लेगा और 25, 30, 40, 50 किलोमीटर घनघोर जंगल में छोड़ाएगा जहां सड़क भी नहीं है। बोले बेटा रात्रि में घूमने की यह जगह है।
रात्रि में निशाचर घूमते हैं, वो सूने स्थान पर घूमते हैं, बस वहाँ छोड़ के आ जाएगा। अब बस पहली बात तो रास्ता ही खोजना कठिन, और खोज ले तो वैसी हवा खिसक रही है। घनघोर जंगल में रात में व्यक्ति को अकेला छोड़ आना, और गाड़ी का भी कोई साधन नहीं है बस। और ये सजा ने ऐसा काम किया, एक दो को ही ये सजा देना पड़ी। पूरे नगर में 11 बजे के बाद कोई बाहर निकलता नहीं था, ना मारा ना पीटा, कुछ नहीं किया। एक बालक बिना हैंडल के साइकिल चलाता पकड़े, बड़े बच्चों को मस्ती आती ना, तो पैडल चलाते हैं लेकिन हैंडल वो नहीं पकड़ते। तो बस वो सिद्धू भाई पहुंच गए, बोले भैया क्यों हैंडल क्यों? बोले हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम तो चला लेते हैं। अच्छा, इस हैंडल की ज़रूरत नहीं? नहीं, हम चला लेते, एक्सीडेंट नहीं हो सकता साहब। तो उन्होंने कहा हाँ। तो साइकिल वाले के पास ले गया और ऊपर का हैंडल खुलवा दिया। बोले जब ज़रूरत ही नहीं है तो फिर लगा हुआ क्यों? तो ऊपर का हैंडल खुलवा करके ले गया। बोले अब ले जाओ साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ। जब हैंडल की तुम्हें ज़रूरत नहीं है पकड़ने वाले की, तो फिर यूजलेस चीज वस्तु को क्यों लगाओ? अब देखो बच्चा मस्ताना है, छोड़ के लगा रहा है, चला रहा है, लेकिन वो निकाल दिया जाए फिर चला के दिखाओ। सारे लोग मस्ती भूल गए। ऐसा ही ये प्रकृति करती है कि जो जिन्हें काले पानी की सजा देना है, दंडित करना है, तो प्रकृति मारती नहीं है क्योंकि वो माँ है। लेकिन माँ ऐसी सजा देती है कि मार से भी कठिन होती है, बहुत कठिन होती है। मारने में तो क्या एक आध थप्पड़ पड़ जाएगा, पिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सही माताएं होती हैं, सही गार्जियन होते हैं, वो ऐसी सजा देते हैं कि मारना भी नहीं पड़े और जिंदगी भर के लिए इसको नसीहत भी मिल जाता है। कर्म तुम्हें ऐसे, कर्म बिल्कुल नहीं पीटता। तुमने नशा किया, शराबखोरी की, गलत कार्यों में पैसा खर्च किया, कर्म कहता है, प्रकृति कहती है इसको मारना पीटना नहीं, इसको इतना गरीब बना दो, इतना गरीब बना दो कि इसके पास खाने कोई पैसा न रहे, बस अब पी जितना पीना है। जितने गरीब हैं उन सबका एक ही कार्य है। पूर्व भाव में तुम्हें माँ ने तुम्हें ऐसी सजा दे दी क्योंकि तूने पैसे का दुरुपयोग किया था, बस खत्म बात है, बता ले। अब तू अपनी जिंदगी जी ले गरीबी में। तूने आंखों से बुरा देखा तो जिंदगी जी लो, नेत्रहीन कर देगी, बस जीते रहो अंधे बन करके। मारेगी नहीं, वो प्राण नहीं लेगी, अंधा बना देगी। जितने कर्म हमें दुख दे रहे हैं, ये प्रकृति की ऐसी मीठी मार है, कहने को वह कुछ भी नहीं मार रही है, लेकिन ऐसी मार दे रही है कि वो पिटाई से भी ज्यादा खतरनाक, मौत से भी ज्यादा खतरनाक। मरने में तो व्यक्ति एक क्षण में दुख होता है, मर जाता है, निपट जाता है, लेकिन कर्मों की जो मार होती है, ना मरने देता है और ना जीने देता है, कहीं का नहीं छोड़ता। देख लो, गरीब हो, गरीबी में बीमारी और आ जाए, अब वो मर भी नहीं सकता क्योंकि परिवार है, मोह है, और जिंदा लेने लायक रहा नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी में हमेशा व्यक्ति को ये मानना चाहिए, प्रकृति ने हमें एक ऐसे बीहड़ संसार में छोड़ दिया, तो माँ से अलग होते समय
एक बात ध्यान रखना, उसको नाराज करके अलग हो रहे हो या वो तिलक करके तुम्हें अलग कर रही है। अलग करने का अर्थ बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो। माँ ने कहा है या तुमने कहा है? माँ को नाराज करके तुम जाओगे, उसकी सजा तुम सहन नहीं कर पाओगे। दुश्मन की सजा, दुश्मन जब सजा देता है वह बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अपने जब सजा देते हैं तो सहनशीलता से बाहर हो जाता है। अपनों की सजा बहुत खतरनाक होती है, दुश्मनों की इतनी नहीं होती। मात कैकेयी को भरत ने एक छोटी सी सजा दी, कोई सजा नहीं दी थी। मैं आज से तुझे मां नहीं कहूंगा, बात खत्म हो गया मामला। कैकेयी कहती है मुझे मार डाल, तो मरने का दुख भी ज्यादा, लेकिन तू मेरे से मां नहीं कहेगा। क्या भरत की क्या कला। कैकेयी को यदि कोई मार भी डालता ना तो भी उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। दशरथ जी ने त्याग दिया तो भी वो तैयार हो गए, ठीक है मैं विधवा बन के जी लूंगी। लेकिन भरत कितना नीतिज्ञ थे, मां से झगड़ा कर नहीं सकते थे, मां को घर से निकाल सकते नहीं थे, मां को मार सकते नहीं थे। मां है। भरत की नीतियां कई स्थानों पर बहुत आगे की। रामचंद्र जी भी मानते थे कि भरत जैसा आदर्श और नीतिज्ञ हो नहीं सकता। अब मां को कैसे सजा देवे? बस महारानी कहना शुरू कर दिया, ओ महारानी राजमाता। अब महारानी शब्द कहते ही कैकेयी को आग लग जाती है। नहीं, तुमने महारानी बन के लिए तो ये पाप किया है, क्योंकि कौशल्या माता बनती, राजमाता बनती, महारानी बनती तो मन नहीं पाते। कैकेयी तड़प गई, बस एक शब्द सुनने को तड़प रही कि भरत अपने मुंह से मां कह दे। नहीं कहा, और इस शब्द ने इतना बड़ा कमाल किया कि कैकेयी को सिलेंडर होना पड़ा। और अंत में कहा, बेटा मुझे ना राज्य चाहिए, ना अयोध्या चाहिए, राजमाता का पद नहीं चाहिए, मुझे तो अपना बेटा चाहिए जो मां कहता है। मुझे राजा राजा भरत नहीं चाहिए। राजा भरत चाहना मेरी भूल थी, मुझे बेटा भरत चाहिए। तो भरत ने कहा कि ये सब तो उसी दिन मिलेगा जिस दिन राम वन से आकर राजगद्दी पर बैठेंगे। 14 वर्ष तक मेरा भाई वनवास में रहेगा, जो 14 वर्ष भी तुझे मां के पद से रहित रहना पड़ेगा, यही तेरी सजा है। 14 वर्ष से उसने मां के पद से रहित कर दिया, तुझे कोई मां नहीं कहेगा। बताओ ये कौन सी धारा की सजा है वकील साहब? कौन सी धारा है? सारी धाराएं फेल हैं, और इस धारा से बड़ी कोई धारा है नहीं। कैकेयी खुद कहती तू मुझे मार डाल, मैंने गलत किया है तो। तेरी दृष्टि में मैंने गलत किया तो मेरे प्राण ले ले, लेकिन एक बार मां कहते 14 वर्ष की सजा दी। बोले नहीं, मेरे भाई को तुमने राजगद्दी से च्युत किया है, मैं तुझे माता के पद से रहित करता हूं। जब 14 वर्ष के बाद
रामचंद्र जी जब गद्दी पर बैठे तब रामचंद्र जी ने खुद कहा, भरत अब तुम मां से मां कह दो। तो कहने का भाव यह है कि अपने लोग जब सजा देते हैं, बहुत मीठी सजा देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के पास भी एक कला थी। आज तक उन्होंने कभी डांटा नहीं, कुछ नहीं, बस जिससे गलती हो गई उससे मौन ले लेते थे। गुरु का मौन मौत से भी ज्यादा खतरनाक है, महान भाव ध्यान रखना। कुछ बोलना ही नहीं, मौन, कुछ नहीं बोल। अब वो समझ जाता था कि आज मामला गड़बड़ है, क्योंकि बड़े लोग, महान लोग किसी को दंडित नहीं करते, अपने आप को उससे बरी कर देते हैं। मैं माता कैकेयी को दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को मां के प्यार से वंचित करता हूं। भरत ने कहा, मैं आपको दंडित नहीं कर रहा हूं, आप तो महारानी हैं, आपको दंडित कौन करता है? मैं पश्चाताप कर रहा हूं कि 14 वर्ष तक मैं मां के वात्सल्य से रहित रहूंगा। मैं अपने आप को सजा दे रहा हूं। महान आत्माएं हमेशा अपने आप को सजा देते हैं, और जब महान आत्माएं अपने कारण से अपने आप को सजा देवें, समझ लेना महान भाव, तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। बहुत बड़ी सजा, जन्म जन्म बिगड़ जाएंगे। सपोज कीजिए, माता पिता ने, तुम बेटे हो, तुमने कोई ऐसी गलती की तो तुमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, ओहो मेरे कर्म फूटे थे, मैंने कौन सा पूर्व जन्म में पाप किया जो ऐसी संतान मिली। बोलो, पश्चाताप कौन कर रहा है? अपनी किस्मत को कौन कोस रहा है? सजा कौन पा रहा है? उन्होंने बेटे से कुछ नहीं कहा। महानुभाव, वह बाप जब बेटे को लात मार दे, गाली दे दे, पापी कह दे, दुष्ट कहीं का, नारकी कहीं का, उल्लू का पट्ठा, गधे का बच्चा, वो क्या क्या कहते वो मुझे ज्यादा नहीं आते, जो जो तो ये सब कहते। और कुचित का जाचत, माता पिता तेरे प्राण भी ले ले तो ये बहुत बड़ी सजा नहीं है, बस उतने में ही तुम्हारा पाप कट जाएगा कि माँ बाप ने तुम्हें प्राण ले लिए, माँ बाप ने तुम्हें फांसी दे दी, खत्म हो गया। लेकिन माँ बाप ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं कहा, गलती तुमने की और धिक्कार रहे अपने आप को। मैंने कौन से पाप किए? उन्होंने कोई गलती नहीं की। गलती किसने की है? बस ये सजा जिंदगी में कभी मत पाना, ये सजा जिंदगी में कभी मत पाना। यदि गलती हो जाए तो माँ बाप से कह दो, आप मेरे प्राण ले लो, मार डालो, घर से निकाल दो, लेकिन मेरे कारण से आप सजा नहीं लोगे, आप अपनी किस्मत को नहीं कोसोगे, आप अपने आप को अपराधी नहीं कहोगे। प्राण ले लो, मेरे से गलती हुई है, जो करना है सबके लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरे लिए कारण से नहीं कोसोगे। महानुभाव, अपनी जिंदगी में कहीं तुमसे, यदि माँ बाप ने तुमसे बोलना छोड़ दिया, माँ बाप तुम्हें टोक रहे हैं, दुष्ट कहीं का ऐसे कार्य करता है, तब तक समझना तुम्हारी खैरियत है। पाप ही कर, सब कुछ कर रहे, खैरियत है, अभी कोई ज्यादा पाप नहीं हुआ। माँ बाप ने कहा मैंने तो क्या नहीं छोड़ दिया,
मैंने तो अब मौन ले लिया। किसी ने कहा तुम्हारा बेटा ये कर, भैया मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तो कहना ही छोड़ दिया, वो जाने उसका। बस ये सजा तुम्हारी सबसे खतरनाक सजा है। अब हो गए तुम बर्बाद। अब दुनिया में कोई भी शरण नहीं, धर्म भी शरण नहीं। घर से पिता ने निकाल दिया, धर्म शरण है। पिता ने मार करके प्राण ले लिए, तुम्हारा कल्याण है। कुछ भी अब तुम्हारे साथ किया, लाते मारे, जूते मारे, जो कुछ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, तो तुम्हारा कोई जिंदगी को ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना कह दिया, मैंने तो उस तरफ से उपयोगी हटा दिया, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मेरा तो मौन है। ये शब्द जो है तुम्हारे सैकड़ों भव भस्म कर देगा, सैकड़ों भवों का पुण्य धूल में मिल जाएगा। ठोकर खाते खाते मारे मारे फिरोगे, कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि तुम्हें सुधारने में माँ बाप थक चुके हैं। उन्होंने कह दिया मुझे कोई मतलब। मैंने तो जान लिया कि मर गया, मैंने तो जान लिया कि मेरे यहां कोई संतान थी ही नहीं। ये कभी सदा ऐसे पाप मत कर देना, ऐसा अपराध मत कर देना। ऐसे ही शिष्य और गुरु का संबंध। गुरु यदि शिष्य को कितना भी सजा दे दे, कितना भी कठोर दंड दे दें, इतना कठोर दंड दे दे मैं कि जिससे प्राण भी निकल जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु ने यदि मौन ले लिया, गुरु ने यदि बोलना बंद कर दिया, तो महानुभाव तुम्हारी ऐसी बर्बादी होगी कि तुम्हें कोई भी तुम्हारा सहयोग नहीं मिलेगा। और यदि गुरु के मन में ये भाव आ गया, मैंने दीक्षा देकर गलती किसने की है? शिष्य ने। और गलती कौन स्वीकार कर लिया है? अब बोलो, गुरु की बेचारी क्या गलती थी? गलती शिष्य कर रहा है, उन्मार्ग पर शिष्य जा रहा है, गलत पर, और वो शिष्य से कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गलती मेरी थी कि मैंने ऐसे को दीक्षा क्यों दी, मेरी बुद्धि काम क्यों नहीं करी, मैंने क्यों नहीं सोचा ये। और वो भगवान के सामने कह रहे, भगवान मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु सबसे बड़ा प्रायश्चित करता है जब उसका शिष्य उन्मार्गी हो जाता है। उस दिन का प्रतिक्रमण वो शिष्य को किंचित मात्र भी दोष नहीं देता। गलती मेरी है, बुद्धि मेरी मारी गई, जो मैंने बिना सोचे समझे देखे इसको दीक्षा। बताओ भैया, दीक्षा देकर कौन सा पाप किया था उसने? शरण में लेकर कौन सा पाप किया था? लेकिन वो गलती स्वीकार कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं, भगवान मुझे अपराधी से बहुत बड़ा अपराध हुआ, मैंने बिना सोचे विचारे, मेरी बुद्धि काम नहीं की और मैंने ऐसे शिष्य को दीक्षा दे दी। महानुभाव, यदि कभी तुम्हारे अपराधों से गुरु को ऐसा भाव आ गया, अब तुम्हारी कोई शरण नहीं, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कितने ही धर्म कर लो, कुछ कर लो, तुम्हारी तो बर्बादी होना है सो होके ही रहेगी। क्योंकि गलती तुमने की और अपराध कौन मान रहा है? गुरु। इसलिए शिष्य को सबसे बड़ा अपराध, और वो गुरु सबसे बड़ा दंड नायक कहलाता है, सबसे महान कहलाता है, जो शिष्य के अपराध होने पर शिष्य कुछ नहीं कहता, स्वयं मौन धारण कर लेता है। बस समझ लेना, धार्मिक सबसे बड़ा न्यायाधीश है वो।
आप समझाइए थोड़ा। कुछ नहीं, क्या समझाए? थक चुके वो महान आत्मा। इसलिए दोषवादे च मौन्यम, महान आत्माएं कभी जवाब नहीं देती। क्या दे उद्दंडों को जवाब? क्या समझाएं उद्दंडों को? जो यही नहीं देखता है कि मैंने कितने पुण्य किए, जो आज मुझे ऐसे गुरु मिले, ऐसा धर्म मिला, जो अपने आप को अभाग्यशाली मानता है कि कहां मेरी दृष्टि, मेरे ऊपर गुरु कृपा हुई। गुरु निर्मोही होते हैं, हर व्यक्ति से मोहित नहीं होते। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मोहित होकर के अपनी शरण में ले लिया। मैं जिंदगी में कभी शिष्य का संकल्प, गुरु का वरद हस्त चाहिए है तो आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद तो वो सबको दे देंगे, वरद हस्त होता है। गुरु की सिद्धि होती है। गुरु को सिद्ध यदि तुम्हें करना है, गुरु के आशीर्वाद को नहीं कह रहा हूं। तुम गुरु का नाम लो और तुम्हारा काम हो जाए। गुरु को पता ही नहीं है, गुरु को पता ही नहीं है कि मेरे शिष्य ने क्या कहा। तुमने स्मरण किया, तुम्हारा काम हो गया। तुमने गुरु का ध्यान किया, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें गुरु सिद्ध हो गए। उसका सिद्धि मंत्र बताऊं? गुरु को सिद्धि मंत्र करने का परिणाम, हाथ पैर दबा के खुश नहीं करना, कोई पढ़ाई लिखाई करके खुश मत करना, पर जिंदगी में एक संकल्प कर लो, मैं कभी अपने कारण से गुरु को कभी विकल्प नहीं कराऊंगा। गुरु को कभी विकल्प नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं उनको निर्विकल्पता नहीं दे सकता हूं। तो मुझे उन्होंने शिष्य बनाया, मुझे निर्विकल्प करने के लिए बनाया, और मैं ही उनको विकल्प करा दूं, मैं ही उनके लिए विकल्प। जिंदगी में ऐसा कार्य करूंगा। और वरदान लो, गुरु के मन में ये भाव आ गया, मैं धन्य हो गया ऐसे शिष्य को दीक्षा देकर। बस और कुछ ये दो काम करना है। कोई माला फेरने नहीं दे रहा हूं, ओम ह्रीम परम गुरुवे नमः, ऐसा कोई माला नहीं दे रहा हूं, कोई जाप नहीं दे रहा हूं, कोई पूजा नहीं दे रहा हूं, कुछ भी नहीं बता रहा हूं। बस इतना ही कि मैं कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा कि गुरु को पश्चाताप करना पड़े, और मैं ऐसी कोई आदत नहीं डालूंगा कि गुरु मेरे से थक जाए। भैया मैं तो थक गया उससे। उतनी अपराध करना जब तक गुरु को प्रायश्चित देने का उत्साह बना रहे। दंड देने का, प्रायश्चित और दंड दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि उनको उम्मीद है कि अभी ये काबू में है, सुधर सकता है। उन्होंने तो क्या कह दिया, बस मौन ले लिया कि तुझे जो करना है सो करो, जो तेरी मर्जी पड़े तो करो, बस समझ लेना महानुभाव, जिंदगी में ये मौका कभी नहीं आने देना। गुरु तुमसे मौन हो जाए। गुरु मौन रहते हैं, लेकिन तुमसे मौन हो जाए। मुनि गुरु कम देखते हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ देखना बंद कर दे। गुरु दुनिया की सुनते नहीं है, कम सुनते हैं, लेकिन तुम्हारी सुनना बंद कर दे। तुम्हारी सुनना बंद कर दे, तुमसे बोलना बंद कर दे, तुम्हारी तरफ देखना बंद कर दे। जिंदगी में समझ लेना अब तुम्हारे ऐसे मिटने के दिन आ गए कि कोई संभालने वाला भी नहीं मिलेगा। और वरदान को उल्टा कर दो, गुरु तुम्हारे संबंध में सोच रहे हैं। पहले वाले तो उसने सोचना ही बंद कर दिया, भाई मैंने तो सोचना ही बंद, दिमाग से ही निकाल दिया। दूसरा सोचना चालू है, सोच रहे हैं। अवभाग्य समझो
गुरु जैसी महाशक्ति मेरे लिए कुछ सोच रही है, मेरे संबंध में सोच रहा है। हमारे आचार्य से बहुत गजब के थे। जब मेरी दीक्षा होना थी तो आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा सोचा है, मैंने कही कि मैं इतना छोटा सा मैं, ये इतना बड़ा आचार्य जो सिद्धों के संबंध में सोचता है, जो आत्मा के संबंध में सोचता है, जो परमात्मा के संबंध में सोचता है, उस महाशक्ति ने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के संबंध में सोचा। पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। मेरे मुंह से कुछ निकला नहीं, मैंने क्या निकलूं? आप मेरे लिए सोच रहे हो, आपका सोच तो महान है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानुष तुम तत्वों का चिंतन। आप महान तत्व का चिंतन करते, महान आत्माएं, भगवान का चिंतन, सिद्धों का चिंतन, शुद्ध स्वरूप का चिंतन, पुण्यात्माओं का चिंतन। ये तुच्छ आदमी, अज्ञानी, मूर्ख, ज्ञान नाम की चीज नहीं, सब तरफ से अज्ञानी है, मूर्ख है, कुछ भी नहीं, उसके संबंध में कौन सोच रहा है? मैं पतित, प्रभु पतित पावन, मैं पतित हूं, मैं अपावन हूं, मेरा मन पवित्र अपावन है, सब कुछ तो है, मैं तुच्छ हूं, अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। और ज्ञानी गुरु ज्ञानी है, ज्ञान शिरोमणि है, सब कुछ महान, वो मेरे लिए सोच रहा है। बस महान भाव, बस महान भाव। तुम जैसा संसार में इस समय कोई भाग्यवान नहीं हो सकता जो गुरु सोच रहा है। एक पवित्र मन अपवित्र की बात, अपवित्र को सोच रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। गुरु का मन कैसा है और किसको सोच रहा है? अपवित्र। गुरु का मन ज्ञानी है और अज्ञानी को सोच रहा है। किससे संबंध बना रहा है वो? ओहो, अरे अज्ञानी ज्ञानी से संबंध बनाए तो बात बनती है, लेकिन आज मेरे भाग्य देखो, ये ज्ञानी अज्ञानी से संबंध बना रहा है। क्या बात हो गई महानुभाव? एक अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी के संबंध में सोचे तो कोई बात नहीं, एक गरीब व्यक्ति अमीर के संबंध में सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं, एक असमर्थ व्यक्ति समर्थ के संबंध में सोचे तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज कौन सोच रहा है? अज्ञानी ज्ञानी के संबंध में, पवित्र अपवित्र के संबंध में, पवित्र अपवित्र के संबंध में, समर्थ असमर्थ के संबंध में सोच रहा है। कौन संबंध बना रहा है? गुरु। गुरु कह रहा है मैंने सोचा है, मैंने सोचा है तुम्हें दीक्षा के संबंध में। आश्चर्य महानुभाव, हमने ये सुना है कि शिष्य गुरु की शरण में जाता है, जाना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गुरु शिष्य को शरण में लेता है। जाने में और लेने में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बालक मां की शरण में जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बालक मां को अपनी गोद में उठाती है तो बड़ी बात है महानुभाव। बालक पहुंच गया मां की गोद में, कौन सी बड़ी बात हो गई? बालक जाएगा कहां? उसको तो जाना ही गोद में, जाना ही चाहिए।
लेकिन माँ बेटे को गोद में ले रही है, माँ ले रही है गोद में, बहुत बड़ी चीज। दुनिया में ये तो सब सामान्य है कि हमें गुरु की शरण लेना चाहिए, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा भाव आ जाए कि गुरु तुम्हें शरण देने की सोचा है, मैंने सोचा है मैं तुझे अपनी शरण में ले लूं, जाओ महानुभाव, तुम्हारे बराबर जगत में कोई पुण्यात्मा। गुरु ने सोचा, गुरु कह रहा है मैंने सोचा तुम्हारे संबंध में। मैं तो उसी समय ज्यादा बुद्धि नहीं थी, लेकिन इतनी अकल तो थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी। मैंने तो अपना सिर उनके चरणों में रख दिया, उन्होंने पिछी रख दी और दूसरे दिन मेरे हाथ में पिछी दे दी। ऐसा ही नहीं मैं फल फूल रहा हूं, मेरी दम से मैं फल फूल नहीं रहा हूं, मैं वो महान आत्मा हूं जिसके संबंध में गुरु ने सोचा है। मैंने नहीं सोचा, मैं तो मूर्ख था, मैंने नहीं सोचा कि मैं गुरु की शरण प्राप्त करूं। इतनी बुद्धि कहां थी, इतनी अकल कहां थी कि गुरु के संबंध में सोचूं। इतनी अकल कहां थी कि मैं गुरु के संबंध में सोचूं। इतनी अकल कहां थी कि मैं गुरु की शरण का श्रीफल चढ़ा दूं कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। कहां अकल थी कि गुरु की शरण में आ जाऊं, गुरु के संबंध में सोचूं, गुरु से मैं अपने संबंध बनाऊं। लेकिन कभी कभी भाग्य जागता है तो गुरु तुम्हारे संबंध में, मैंने एक ही कहा बस खत्म, गुरु मेरे संबंध में सोच रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बहर नहीं। मैं वैसे ही आचार्य से बहुत कम चर्चा करता, स्वाध्याय के समय कभी कर लिया। बस मैं तो उसी दिन से रोमांचित हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है सब गुरु ने सोच करके दिया है, मैंने लिया नहीं। और गुरु जो सोच करके देता है वही गुरु की सिद्धि होती है। इसलिए मैं दावे से कहता हूं मुझे गुरु की सिद्धि है। लोग कहते हैं महाराज आपके पास क्या चमत्कार है, कोई अतिशय है, कोई सिद्धियां है, बड़े परेशान है लोग, सब परेशान है। आखिर इसके पास है क्या? कोई जादूगर कहता है, कोई कुछ कहता है, जो मन में आ रहा कह रहा है। वो तो महाराज जी हिप्नोटिज्म कर लेते हैं, किसकी जेब में से पैसा निकाल आप लोग क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं कह सकते, मुंडे मुंडे जितने दिमाग है उतने ही सोचते हो। वो तो कुछ ना कुछ तो बाबा जी के पास है। उस व्यक्ति ने दे दिया, अरे चमड़ी जाए पर और उसने पैसा दे दिए, इतने पैसा दे दिए। वो तो बाबा जी कुछ ना कुछ तो आप करते हो, कुछ ना कुछ तो आपको सिद्धि है। कोई ना कोई कुबेर आदि तो इनके संबंध में तुमको कुछ कहते रहो, कहो। मैं आज रहस्य खोले देता हूं, मुझे गुरु की सिद्धि है, क्योंकि उन्होंने मैंने उनके संबंध में नहीं सोचा, उन्होंने मेरे संबंध में सोचा। मैं बुद्धिहीन उनकी शरण में नहीं गया, उन बुद्धिमान ने मुझे अपनी शरण में ले लिया। मैं बुद्धिहीन, कायदा से मुझे शरण में, मैं बुद्धिहीन उनकी शरण में नहीं रहा। लेकिन पूज्य गुरुदेव बुद्धिमान थे, उन्होंने मुझे शरण में ले लिया। बस मुझे यही बात आती है, यही मेरी सिद्धि है, यही मेरी ताकत है, यही मेरा चमत्कार है। इसको तुम्हें जो कहना हो सो कहो। 3 बार यही शब्द थे,
तीनों बार यही शब्द कहे और चौथी बार और कहे। जब क्षुल्लक दीक्षा हुई तब यही कहा था, मैंने ऐसा सोचा है तुझे ही तीर्थ बना दूं तो। 22 साल का छोकरा जिसमें ना अकल ना बकल, अकल तो अभी भी नहीं है उस समय तो कितना मुर्दा, वो कह रहे इतनी बड़ी तुझे तीर्थ बना दूं तो। परसों कहा था ना, पता नहीं लोग परेशान है कि इस आचार्य से जारी उपाधियां तुझे ही क्यों देते थे, और किसी को क्यों नहीं दी। अब मैं क्या करूं बताओ भैया, इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने आचार्य से मुझे तीर्थ बनाओ तो बात बनती। मैंने कहा ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं था, मैं तो अकिंचित कर था, मूर्ख था, अज्ञानी था। आचार्य से कहती तुझे, मैं पागल हो गया। जैसे किसी भिखारी को चौराहे पर रत्नों का, तो मैं भी पागल। मैंने कि क्या बोल रहे हैं आप, मैं समझ नहीं, इतनी ऊंची भाषा मैं नहीं समझता हूं। यही शब्द मैंने सोचा है तुझे ही तीर्थ बना दूं तो। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था, इतना बड़ा आचार्य किस तुच्छ आदमी के संबंध में सोच रहा है, इतना बड़ा आचार्य। उनके मैंने समझा नहीं। बोले मैंने सोचा है परसों दीक्षाएं हैं, मैं आज आया था, एक दिन रहा, दूसरे दिन मेरी दीक्षा हो गई, एक ही दिन रहा। परसों दीक्षाएं हैं, मैंने सोचा है। और मैंने कहा आपके सोचने के बाद फिर रहा क्या। गुरु के सोचने के बाद यदि चेला सोचता है, ये उसका दुर्भाग्य है। इसलिए मैं कमेटियों से हमेशा कहता हूं, पहले तुम सोच लो फिर महाराज के पास आओ, क्योंकि तुम्हारी बात गुरु काट सकते हैं, लेकिन गुरु के सोचने के बाद फिर तुम सोचोगे तो बर्बाद हो जाओगे। महाराज आप बताइए, फिर मैं मीटिंग करता हूं। अरे गुरु की बात पर मीटिंग, गुरु की बात पर मीटिंग कि महाराज जी आप बोलिए, फिर मीटिंग में सबकी सहमति लेता हूं कि महाराज ने ये कहा है, सबकी सहमति है कि नहीं। महानुभाव ये गलती मत करना, बर्बाद हो जाओगे। गुरु की बात पर सहमति, गुरु के आदेश के बाद फिर कोई मीटिंग नहीं होना चाहिए, वही गुरु। मैं हमेशा कहता हूं मेरे पास बाद में आओ, पहले मीटिंग कर लो। तुम्हारी कोई भी बात होगी मैं काट सकता हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद मिलने के बाद फिर मीटिंग नहीं हो सकती। और मीटिंग की तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है, क्योंकि वकील कितना भी बोले, लेकिन अदालत के फैसले के बाद माननी कहना पड़ता है, हारो तो चाहे जीतो। हारने वाला वकील भी मजिस्ट्रेट को गाली देके आता है कि माननी कह के आता है, दोनों मुके मानने के। गुरु का आदेश, टेक टू ऑर्डर, कोई मीटिंग नहीं। यदि नहीं तुम्हें मानना है, तुम्हें विश्वास नहीं है कि गुरु हमें सही निर्णय नहीं देंगे, तो आप कभी गुरु के पास जाना ही मत, विचार ही मत करना। जाना ही, तुम अपनी मीटिंग में पास करो, जो करना है करो, महाराज से आशीर्वाद मांगो, महाराज जी हम ये करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरु सिद्धि का मंत्र दे रहा हूं, गुरु का आशीर्वाद कैसे फलता है दे रहा हूं, और उसी का परिणाम है कि अशोकनगर वालों तुम हर कार्य में सफल हो रहे हैं। और जहां जहां जिन जिन लोगों ने ये किया वो सब सफल हो गए। ये मझौली वाले बैठे, ये जिंदगी भर मीटिंग करते रहे, उससे लड़ते रहते थे, मरते रहते थे। जब उन्होंने लिख के दिया कि आपके आदेश के बाद कोई मीटिंग नहीं होगी, आदेश ही अदालत की मानता है। सब स्थानों पर एक ही बात,
ये सारे क्षेत्र में सफलता होने का कारण क्या है? जहां देखो महाराज जी, आप करते क्या हो? आप जिस क्षेत्र को हाथ में ले लेते हो वह लोग परेशान हैं, साधु परेशान है। 1100 रुपया इकट्ठा करने में परेशान है। यहां 10 मिनट में आखिर है क्या ये? कई महाराज लोग की आदत, थोड़ा बहुत हमें भी एक आध मंत्र दे दो। अशोक नगर का जब थोबन जी का कार्यक्रम हुआ ना, उसमें एक महाराज का आया, वो भी कोई तीर्थ क्षेत्र बना रहे थे। बोले महाराज जी कौन सा जादू करते हो, थोड़ा तो यहां दे दो। आप जो साधना कहोगे मैं कर दूंगा। कुछ नहीं महानुभाव, तुम्हारा एक सूत्र जो मैं देता हूं, मेरा कभी कोई कार्यक्रम नहीं होता। मैंने आज तक कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाए, कुछ भी नहीं कहा मैंने, करते ही नहीं। हम उनके कार्य करते हैं जो ये निर्णय कर लें कि मैंने मीटिंग करके आया हूं, महाराज इस कार्य के लिए आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद, फैसला आपका है, आशीर्वाद जो तुम्हें फैसला करना हो, जो तुम्हें फैसला करना हो, मेरा आशीर्वाद लो, मैं दे दूंगा। नहीं महाराज हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं, हम निर्णय नहीं कर पा रहे। मजौली के अध्यक्ष जी बैठे ना सामने, मैंने पूछा था, मैंने कि भैया तुम्हारा काम है, तुम निपटा लो। मैं बोले मेरी में अकल होती तो हम काहे को आपके चरणों में आते। हम बस हमारे पास यदि गुरु का फैसला चाहिए है तो एक लाइन प्रस्ताव में पास कर लेना, गुरु के आदेश और आशीर्वाद के बाद फिर कोई मीटिंग नहीं होगी, नहीं होगी। बस पर वही होगा जो गुरु ने कह दिया है। बस इतना सा समर्पण आप कर दो, और इसी समर्पण का परिणाम है कि आज दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आकाश में पहुंच रहा है। पहले भी कमेटियां आई, आचार्य के पास भी आई, एक ही बात कहते थे, महाराज आपका कोई सुझाव हो तो बोले, हम मीटिंग करके पास कर लेंगे। आपका कोई सुझाव हो तो फिर मीटिंग करूं। महाराज के आशीर्वाद के बाद मीटिंग। मूक माटी ग्रंथ को जब प्रकाशित होना था, भारतीय ज्ञानपीठ से, तो एक सज्जन थे, बिना नाम नहीं बता रहा, महाराज जी आपकी किताब का संपादन कर लूं। संपादन का अर्थ होता है कहीं गलती फलती रह गई हो। तो आचार्य जी कहते हैं मुझे प्रकाशन ही नहीं करना, मैं आज से लिखना। मेरी बात का तुम संपादन करोगे, गुरु की लेखनी को तुम संपादन करोगे। अरे गुरु के शब्द तो वो हैं जो उनके मुख से निकल जाते वही मंत्र बन जाता है, चाहे अशुद्ध क्यों ना। व्याकरण बदल जाती है, आर्ष वचन कहलाते हैं। क्या बड़ी बात, हम लोग वहीं बैठे थे, इसी थोबन जी की बात है। क्या गजब की बात, मेरी लिखी हुई लेखनी का आप संपादन करोगे। ध्यान रखना, ये गुरु का वचन है। यदि गलत भी लिखा जाए तो अमावस्या को पूनम होना पड़ेगी, लेकिन वचन नहीं। व्याकरणाचार्यों ने लिख दिया आर्ष वचन, आर्ष वचन गलत लिख बोल दिया उन्होंने। व्याकरण से सिद्धि नहीं हो रहा, किसी कोर्स में ही नहीं मिल रहा है। व्याकरणाचार्य कहते हैं आर्ष वचन, आर्ष वचन को खंडित नहीं किया जाता है। व्याकरण बदल दी जाएगी, कोश बदल दिए जाएंगे, लेकिन महापुरुष के लिखे हुए वचन को हम गलत नहीं कह सकते, वो वापस नहीं होगा। आर्ष वचन बहुत बड़ी चीज। वही नेमीचंद महाराज ने लिखा द्रव्य संग्रह में, गुरु ने जो कह दिया उस पर विचार करोगे। अरे गुरु का निकला हुआ वचन तो मंत्र होता है, चाहे वो गधा कह दें, चाहे घोड़ा कह दें, कुछ भी कह दें। किसने कहा है? बस बात खत्म है। वहां के बाद तीसरा प्रसंग आया ज्योतिषाचार्यों ने
कि जब किसी अच्छे कार्य के लिए तुम्हें मुहूर्त चाहिए है और मुहूर्त नहीं मिल रहा है, मुहूर्त, तो श्रीफल लेकर गुरु के पास जाओ। गुरु के मुख से जो तिथि निकल जाए, संसार में उससे ज्यादा शुभ मुहूर्त हो नहीं सकता। ये ज्योतिष के अनुसार का रहा। अब ऐसी दशा के ऊपर तुम मीटिंग करोगे? नहीं। आपके संबंध में आपने कह दिया तीर्थ बना, मैं सोचूंगा। आप मेरी सहमति चाहते हो कि मैंने ऐसा सोचा है तुझे तीर्थ बना दूं, तो अब मेरी सोचने की औकात, उद्दंड तो मैं हूं, लेकिन इतना उद्दंड नहीं हूं कि गुरु के सोचने के बाद भी मैं सोचूं। इतना तो है। दूसरी जब एलक दीक्षा दी, तब भी आचार्य ने कहा मैंने यह मुनि दीक्षा हुई ईश्वरी में। कल दीक्षा आज 3:30 बजे बुलाकर कहते हैं मेरा नाम परम सागर था। बोले परम सागर, मैंने यह सोचा है कल। तीनों बार मेरे मुख से कुछ नहीं निकला, मैंने तो मस्तक रख दिया। बस अब मैंने अपने सोचने पर ताला लगा दिया है, क्योंकि गुरु ने सोच लिया है। जिस पर गुरु सोच ले महानुभाव, ताला लगा दो, सोचना ही नहीं, और रोम रोम पुलकित हो जाए। मैं वो भाग्यशाली हूं जिसके लिए किसने सोचा? बहुत। हमारे नगर के संबंध में गुरु ने सोचा, मेरे मंदिर के संबंध में गुरु ने सोचा, हमारे कल्याण के संबंध में गुरु ने सोचा। बस फिर तो तुम्हारा कुछ भी कितने बुद्धिमान हो, कितने विद्वान हो, गुरु से बड़ा बुद्धिमान कभी बनना नहीं। क्या कह रहा हूं? गुरु से अधिक बुद्धिमान कभी बनना नहीं। ऐसे महान ज्ञानी पुष्दन भूत बली, गुरु ने मंत्र अशुद्ध दे दिया, सिद्ध करने बैठ गए। उसको पढ़ा भी नहीं, एक बार पढ़ तो लूं कि ये सही है कि नहीं। मंत्र के ज्ञाता थे वो। बोले क्या पढ़ना, क्यों, किसने दिया है? जय विष्णु भूत जंतु भूत जो, यही कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। तुम्हारे सामने जहर आया है, जहर खाया जाता है तो उनका कोई बात नहीं, इतना पूछ लेना दिया किसने? बेजो पुरुषो न मरण आदि, वैद्य ने दिया है। बस अब सोचना नहीं है, अब तो क्या करना है? चंद्रगुप्त को जब जहर दिया जा रहा था, हाँ समझ से जहर दिया जा रहा था, तब चंद्रगुप्त कहता साहब बहुत कड़वा है, बस तू ये बता दे कौन पिला रहा है तुझे? धनानंद। चंद्रगुप्त का प्रतिद्वंदी धनानंद था, उत्तर भारत का, बिहार का राजा था, तक्षशिला का। हाँ तक्षशिला का लादू वहां था। वो पिला रहा है, कौन पिला रहा है? बोले पिला तो गुरु ने, लेकिन कड़वा बहुत है। संदेह नहीं, गुरु जहर भी पिला रहा है तो भी जहर को नहीं देखना, गुरु को देखना, तुम्हारा अमर हो गया। तो मेरा ये कहना, अपना मूल प्रसंग, आज दूसरा कार्य भी है। मूल प्रसंग आज का है कि तुम कहीं, तुम्हारे संबंध में अपने लोग क्या सोच रहे हैं? वो तुम्हें धन्य मान रहे हैं या अपने आप को कोस रहे हैं? प्रकृति भी एक मां है, प्रकृति कुछ सजा नहीं देगी, तुम्हें संसार के बीहड़ वन में छोड़ देगी। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, काले पानी में क्या किया उसने? कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं। वह समुद्र के बीच में एक टापू पे, जहां ना तो फल है, ना पानी है, ना रहने की जगह है, उसको छोड़ दिया। उस एसपी ने क्या किया? उसको जंगल में छोड़ दिया। प्रकृति ने भी कोई ना कोई अपराध तुमसे हुआ है,
ऐसे जंगल में बीच में छोड़ दिया जहां तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं। उसके लिए मैं रास्ता बना रहा हूं। गोष्ठी के पहले मैंने 3 दिन इस पर प्रवचन दिए थे, अभी भी उस पर और तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें दूंगा। ये मत समझना कि संसार में तुम्हारा जन्म हो रहा है तो ये गॉड गिफ्ट नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा मीठी सजा है। तुम्हें लग रहा है कि नकुल सहदेव को सर्वार सिद्धि मिली, सर्वार सिद्धि नहीं मिली है। एक अच्छे नेता को एक अच्छा जेल मिला है। अपन समझते हैं जन्म का बर्थडे मनाते हैं, ये दुनिया में जन्म होता है। जब जब दुनिया में कहीं भी किसी का जन्म हुआ, नियम से वो किसी न किसी अपराध की सजा घोषित हुई है, और इसमें भी अलग अलग सजाएं होती है। उसके संबंध में अपन है, आपका कार्यक्रम है, कार्यक्रम है। चलिए, आज जो है मैंने पहले ही कहा कि हालांकि मुझे ये लग रहा है आज सम्मान समारोह है, तो मैं कल जब अध्यक्षीय आशीर्वाद लिया तो मैंने तुरंत पंचांग उठाया, कहीं चतुर्मास समाप्त तो नहीं हो गया। क्योंकि सुख के दिन पता नहीं चलते, ऐसा कहते ना, सुख के दिन। तो मैंने कि अशोक नगर में इतना आनंद कि शायद दिवाली आ गई हो तो, क्योंकि सम्मान समारोह तो समापन पे ही होता है। तो फिर मैंने कहा कि पंचांग उठाया तो पंचांग में तो अश्विन बदी अष्टमी सप्तमी थी, जो भी है, नौमी अष्टमी नहीं, कल की बात कह रहा हूं। तो अष्टमी सप्तमी तो जो भी है, तो मैंने कि या तो पंचांग गलत हो सकता है। फिर बोला नहीं, मैंने समापन समारोह में कभी भी कोई कार्यक्रम पूर्ण हो जाए तब सम्मान समारोह रखा जाता है। अभी तो पता नहीं कितने कार्यक्रम और करना है मेरे प्यारे बच्चों। अभी तो ये झांकी है और पता नहीं अभी क्या क्या झांकी है। ये पहली बार ही हो रहा है। हमेशा चतुर्मास के समापन के बाद इकट्ठा होता था। जैसे कल महिला सम्मेलन था, मैंने सबको आशीर्वाद दिया, बाहर वालों को, जितने बाहर वाले सबको दे दिया, लेकिन मैंने स्थानीय व्यक्ति एक को भी नहीं दिया। और मैंने कह दिया पंचायत को मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा अभी। उसी में लाइट चली गई और वो बैठी थी बेचारी जिसने सम्मेलन के लिए पूरी ताकत लगा दी, जिसका नाम इंदू गांधी है। ये लोग तो उधर से आदेश भेजते थे, वो बार बार यहाँ फॉलो करती थी। 1 महीने की पूरी मेहनत उसने की। अशोक जी भी पीछे से उसके लगे, फिर भी मैंने उसको आशीर्वाद नहीं दिया। और बाहर वाले जितने थे, मैंने कहा आशीर्वाद लो और पधारो। अब यहां वालों को तो मैं पधारे, क्योंकि सम्मान का अर्थ होता है या तो मैं पधार जाऊं या तुम पधार जाओ। नहीं, मुझे पता नहीं आप लोग बारात में गिफ्ट कब बांटते हो? नहीं, पहले ही दिन बांट देते होगे। बारात में गिफ्ट बांटने का अर्थ होता है या तो तुम्हें जाना है या मुझे जाना है। तो मैं तो अभी ना मैं जाने वाला हूं ना तुम्हें जाना दूंगा, अभी तो 1.5 महीना बाकी है। इसलिए मैंने कहा कि ना तो मैं स्थानीय सबसे मेहनत की, बच्चियों ने मेहनत की, और महिला मंडल में शिविर का जो है
ये ध्यान रखना स्थानीय बच्चों, बाहर वालों को सम्मान मिल जाता है कई बार, स्थानीय वाले नहीं। वही वाली बात, तुम अपने पापा को क्या कहते हो? नहीं, झूठ बोलता है, पापा कहते हो। और नकली पापा को क्या बोलते हो? पापा जी। इसी प्रकार वो मैंने एक उदाहरण सुनाया था ना कि एक दोस्त था, दोनों के नाम राकेश थे। तो जब वो पड़ोसी आवे तो पापा कहे बेटा राकेश जी ठीक है, और जब स्वयं का ए रखुआ, तो वो कहता है ये मेरा बाप है कि इसका बाप है? बोलो सम्मान किसको मिल रहा है? रकुआ को कि राकेश को? राकेश जी। सम्मानीय शब्द किसको है? सम्मानीय शब्द राकेश जी है ना। हाँ, राकेश जी ये सम्मानीय शब्द है, और ये मिल रहा है दूसरे के बेटे को। और अपने बेटे को क्या मिल रहा है? रखुआ। बैठ जाए, चला आता है, कुछ करता धरता तो है ही नहीं। अब ऐसा बेटा महाराज के पास आ जाए, बोले महाराज जी ये बताओ ये मेरा बाप है क्या? इसके लिए मैं सेवा करूं, मैं इसके हाथ पैर दबाऊं, सब कुछ करूं महाराज, क्या नहीं करता मैं पापा के लिए? सुबह उठकर पैर छूता हूं, शाम को छूता हूं। तो महाराज जी ऐसा बुरा बोलता है मेरे से, रखुआ कहता, रखुआ। और कभी प्रशंसा नहीं कि हमेशा ही गधा कहीं का कुछ करता था, तो बाप कभी अच्छे से बोल ही नहीं सकता थी। सही ओरिजिनल बाप है तो, नकली बाप की नहीं कह रहा हूं। ओरिजिनल असली बाप है तो वो हमेशा कहेगा गधा, इडियट, कुछ नहीं करता, कोई काम का नहीं है, रखुआ कहीं का। तो बोलो महाराज जी क्या ये अच्छी बात है क्या? तो मैंने कहा शायद तेरे पिता की ऐसी आदत होगी। अरे नहीं महाराज, वो पड़ोसी के बेटे का नाम भी राकेश है, ऐसा बोलते हैं प्यार से, बेटा राकेश जी। अरे वो बहुत प्यार से बोलते। अब मैंने सोचा कि फिर मैंने कहा बेटा मैं कल से तेरे पिताजी मेरे भक्त हैं। अरे महाराज इसलिए मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ, FIR इसलिए लिखा रहा हूँ, आप थोड़ा पापा से कह देना, दोस्तों के सामने तो कभी। मैंने कहा बेटा कह दूंगा मैं, पर शर्त एक है, जिससे प्यार से बोलेंगे, राकेश जी बोलेंगे, उसको वसीयत नहीं मिलेगी। क्योंकि बोलो ये वसीयत मरने के बाद या किसको मिलेगी? बोलो तो मुझे ही मिलेगी। क्योंकि उसको तो मैंने उसको तो सम्मान ही अकेला मिलेगा, राकेश जी। वो वसीयत, यदि वसीयत चाहिए है तो रखुआ खा, रखुआ सुन, और गालियां सुन, इडियट मोर, तूने तो कुछ किया ही नहीं, करता ही धरता नहीं है। ये सुन लो तो बाप की पूरी वसीयत मिल जाएगी। नहीं तू तो हीरा है। ओ राकेश जी, गली में तो इस बार दोनों चक्रवर्ती राकेश है। तो अब इनसे कि रखुआ कहेंगे कांसल जी। कल मैंने एक निर्देशिका को जी बोल दिया, बोले आपने जी क्यों बोला मेरे साथ? क्योंकि वो जानती है जी बोलने का अर्थ है हमें वसीयत से बेदखल करना। तो बस मैंने कि मिल जाएगा कि महाराज ये बात है। मैंने कि हाँ, तो महाराज जी वो रखुआ ही ठीक है। इसलिए मैं स्थानीय व्यक्तियों को तो आशीर्वाद देने वाला नहीं हूं। जिन जिन को थप्पड़ खाना हो वो स्टेज पे आ जाए। रखुआ कहीं का, कुछ करता धरता तो है नहीं, कुछ किया मिया तो है नहीं है। वो ज्यादा शब्द मेरे पास नहीं है, वो बाप के पास रहते स्पेशल। महानुभाव समझ लेना चाहिए कि पिता ने मेरे लिए या गुरु ने मेरे लिए, समाज ने मेरे लिए
सम्मान नहीं दिया, समझ लेना हमें वसीयत मिलने वाली है। घराती और बराती, बाहर वाले तो बराती हैं, बरातियों को तो खूब जम के आवभगत होती है, और कुछ दूसरे वो 2 दिन में कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते बराती। बराती क्या करते भैया बताओ? और आवभगत किनकी होती है? भेंट भी किनको मिलती है? और घरातियों की क्या हालत होती है? कुछ नहीं, चूर हो जाते बेचारे। घराती पूरे थक के चूर हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भेंट देने वाला नहीं। तो अब बताओ रे अशोकनगर वालों, तुम लोग बराती हो इस चतुर्मास के कि घराती हो? घरातियों को तो कुछ मिलने वाला नहीं, कोई नहीं कहने वाला। हाँ, बाहर वालों को जरूर कहे, बाहर वाले बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत मेहनत की, बहुत बढ़िया की। देखो इन महिलाओं ने आकर के अशोकनगर की शान बढ़ा दी। देखो बाहर, उनको तो भेंट में खूब प्रशंसा मिलेगी, और तुम्हें? अब बोल, जल्दी बोलो, फैसला है आज। बोलो, वही सम्मान तुम्हें दूं? ओहो, अशोकनगर वाले राजा बेटा हो, ओ पुत्रों, आप लोग बहुत धन्य हैं, हम धन्य हैं, आप लोगों के आभारी हैं कि आपने हमारा चतुर्मास कराया। ओहो, आभारी हैं हम आपके कि आपने शिविर में इतनी मेहनत की। ओह, आभारी हम दोनों पुण्यार्थियों के कि हमें, आभारी है आप लोगों के जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया। अभी और करूंगा, चौके में हार के बाद कहूंगा, आभारी है आपने मुझे। कहलवाने की हिम्मत है? हाँ बेटा, घराते ही बने रहो रे रकुआ। बने रहो रकुआ, दिवाली पर सारी वसीयत मिलेगी तुम्हें। और वो वसीयत का एक रूप होता है। फिर थोड़ा सा एक आवाज आई, मैंने कही सम्मान समारोह अभी क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, चातुर्मास का सम्मान समारोह नहीं है, और पंचायत की तरफ से नहीं है, वो शिविर पुण्यार्जक शिविर का सम्मान समारोह करा। तो समझ गई बात, चलो ठीक है। फिर मैंने आशीर्वाद दे दिया, मैंने कहा ठीक है, शिविर का पुण्य सम्मान समारोह है, तो आज सम्मान समारोह काय का है कि चतुर्मास का? बोलो भाई, सब लोग बोलो। चतुर्मास का हूं तो निष्ठापन की बात सोचूं? काय का कर रहे हो आप? शिविर का। और शिविर पुण्यार्जक की कर रहे हैं पक्का? पंचायत से तो नहीं हो रहा है? देख, इसका कोई विश्वास नहीं, क्योंकि नेता आदमी है। नेता आदमी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ उलट पलट कर ले। और अभी मैंने निकाल करके पढ़ लिया, तो मैं पढ़ा लिखा हूं। वो कहते वो लिख देते हैं लोग पंचायत। कोई बात नहीं, यानी सबको ये भाव करना है, सबको ये मान सम्मान तो ये सब होते रहते हैं। अरे अशोकनगर वालों का सम्मान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन अशोकनगर में मेरा प्रवेश हुआ था। घर भर का सम्मान हो गया था, बच्चे बच्चे का सम्मान हो गया था। तुम्हारे पुण्य ने तुम्हारा सम्मान कर दिया कि 2025 का चतुर्मास तुम्हें मिल गया। इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहिए? तुम्हारे नगर में चतुर्मास होना। अच्छा बताओ, ये चतुर्मास कौन कितने सम्मान में छोड़ दोगे? अच्छा, तुम्हें जो सम्मान का वो करा दूंगा, 1.5 महीने का चतुर्मास छोड़ दो। साड़ौरा वाले बैठे, वो साड़ौरा 18 किलोमीटर में आता है ना, 15 में, तो ठीक है, साड़ौरा देख लेंगे। और वो तुम जो कहोगे साड़ौरा वालों से मैं सम्मान करा दूंगा। चलो, पूरे अशोकनगर वालों को सोने की चैनें पहनवाऊंगा। बहुत बड़ी मुंह से बात निकल गई। पूरे अशोकनगर को 1700 कितने 2000 घर है,
सबको एक एक तोले की सोने की चैन पहनवाऊंगा, बस 1.5 महीने का चतुर्मास छोड़ दो। अरे बहुत, अरे 1 लाख रुपये तोला है। अभी हाल साड़ोरा को सूचना दे दो कि इतने बदले पे 1.5 महीने का चतुर्मास मिल रहा है। अशोकनगर के घर पीछे एक एक सोने की चैन देना है। महाराज जी थोड़ा सा और बढ़ा दो, व्यक्ति पीछे कर दो, चलो कोई बात नहीं, मुझे साड़ोरा पर विश्वास है भी 1.5 महीने इतने सस्ता कुछ मानेंगे नहीं। एक एक चैन देना बस, इतने में चतुर्मास। चलो हिम्मत करो छोड़ने की, हो जाए ये भी। 1.5 महीने के बदले एक एक सोने की चैन 1,10,000 कितना है रुपये तोला? 1,15,000। अरे 1,15,000 अनमोल है रे। अपने आप को यही भाग्य मानना चाहिए कि हमने कितने पुण्य किए हैं कि हमें शिविर में सेवा करने को मिला। ये भगवान मेरे कितने पुण्य हैं कि हमें गुरु की आगवानी मिली। हमने कितने पुण्य किए हैं कि मुझे शिविर मिला। हमने कितने पुण्य किए कि हमारे नगर में महिला सम्मेलन हुआ। हमने कितने पुण्य किए हैं कि महाराज का मेरे घर में आहार हुआ। यही सम्मान होता है सबसे बड़ा। और ऐसे आनंद के साथ आप लोगों को कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर के मन में गिल्टी मत करना। गिल्टी करने से क्या होता है, अपना किया हुआ पुण्य खत्म। बाहर वालों की प्रशंसा हो गई खूब, बाहर वालों ने कुछ किया ही नहीं। मुझे मालूम उन्होंने कुछ नहीं किया, बेटा ध्यान रखना। अंदर की बात बताऊं, बाहर वालों ने कुछ नहीं किया तो बाराती थे दूसरे। लेकिन क्या करें, नियम है कि बाराती कुछ भी नहीं करे तो भी प्रशंसा, और घराती बेचारा कर करके मर जाए तो भी उसकी। तो अब बोलो तुम बाराती हो या घराती? हाँ, तो रखुआ सुनोगे? राकेश जी कहूं कि रखुआ? चलो करो कार्य करो। बोलिए परम पूज्य जगत पुण्य व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज की। बंधुओं, महाराज श्री ने बहुत मार्मिक उपदेश हमें दिया और ये बिल्कुल सत्य है। घराती बाराती की परिभाषा समझ में आती भी है और समझते भी है, लेकिन क्या करें, बीच में मान आड़े आ जाता है। अभी हमारे इस पावन वर्षा योग में जो समितियां चल रही है, लेकिन शिविर की विशेष रूप से बताने की बात चल रही है। शिविर पुण्यार्जक की भावना है। जैन जागृति मंडल जिन्होंने आवास व्यवस्था, संपूर्ण वर्षा योग में आगवानी, जुलूस, शिविर आदि की व्यवस्था बनाई, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। दिगंबर जैन वर्ग ने भोजन व्यवस्था, स्टेज व्यवस्था, दीक्षा दिवस आयोजन, शिवरार्थी, अल्पाहार, दिव्य घोष आदि की व्यवस्था में पूरा योगदान दिया। तालियां। जैन मिलन अशोकनगर शिवरार्थी किट वितरण, प्रतिदिन अभिषेक व पूजन व्यवस्था, शिवरार्थी गिफ्ट, पांडाल आदि की व्यवस्था उन्होंने की। एक बार पुनः तालियां। विद्या सुधा में संगठन शिवरार्थियों की आहार व्यवस्था में क्रम से भेजना, समाज में वितरण करना, ये सारी व्यवस्था उन्होंने बनाई। जोरदार तालियां। अनुभव सारी दुनिया कह रही है कि कन्या जन्मी है, बुराई कर रही है। समझ लेना कि मेरे अंदर एक बेटी के, तुम दुनिया को कन्या का रूप मत दिखाओ, तुम दुनिया को नारी का रूप मत दिखाओ, तुम दुनिया में बेटी बन के दिखा दो, लोगों की दृष्टि बदल जाएगी। तुम घर से बाहर निकलो बेटी बन करके। बेटी कभी अकेली नहीं निकलती। बेटी और बेटा का लक्षण है अनाथ नहीं हो तुम। बेटा और बेटी अनाथ नहीं होते हैं। जिनके साथ सदा माँ बाप रहते हैं, माँ बाप के संस्कार रहते हैं, माँ बाप की हिदायत रहती है, माँ बाप का उपदेश रहता है, उसका नाम है बेटी। वो कभी अनाथ नहीं होती, अकेली नहीं होती बेटी। बेटी और अकेली है तो वो तो अनाथ है, दुर्भाग्यनी है। माँ बाप साथ रहेंगे, माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की शिक्षा साथ रहेगी, माँ बाप की नीतियां साथ रहेंगी, माँ बाप का आचार विचार साथ रहेगा। मैं बाजार जा रही हूं, माँ बाप को लेके जाओ। बेटी अकेली नहीं जाएगी क्योंकि वो बेटी है, क्योंकि बेटी है। बेटी का अर्थ होता है जो स्वयं
अपने को स्वयं के रूप में समर्थ नहीं रखती है, स्वयं समर्थ नहीं रखती, स्वयं शक्तिहीन है, स्वयं बुद्धिहीन है, स्वयं के कुछ नहीं है, उसको एक गार्जियन चाहिए। और गार्जियन बेटी माँ बाप से संबंध रखती है, गुरु से नहीं, भगवान से नहीं, समाज से नहीं, किसी दुनिया से मतलब नहीं। बेटी शब्द माँ बाप से संबंध रखता है। 24 घंटे जब जब तुम्हारे साथ माँ बाप हैं तब तब तुम बेटी हो, और तुम बेटी का अनुभव करो। देखो कौन माम जन्म का हो जाए, असीम हो जाए। उसी दिन की बात है, 8 दिन से 1 दिन पहले आने की हिम्मत नहीं थी। यदि आचार्य श्री बोलते तो मैं स्पष्ट बिना आहार दिए वापस आ जाता। लेकिन आचार्य श्री ने क्या देखा, क्या चमत्कार आचार्य श्री में था, क्या उनकी दृष्टि थी। मैंने कहा बस ये भोजन, रात्रि भोजन असीम हो जाए। इसकी सीमा ली मैंने इतने बड़े आचार्य के सामने। इसने मेरे से 4 ग्लास ले लिए और फिर भी मैं सीमा कर रहा हूं। बस मन में इतना आनंद आया, मेरे बराबर भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। और इतना भाग्यशाली हूं तो मैंने उसी दिन रात्रि भोजन को असीम कर दिया। कहा किसी नहीं, आज तक वो 8 दिन के नियम चल रहा है। द्वारा मैंने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, करा ही नहीं आचार्य जी ने। अब दीक्षा के समय पूछते हो क्यों रात्रि भोजन त्याग है क्या, पूछे ही नहीं। और आज भी मेरा नियम 8 दिन का ही है। द्वारा नियम लिए ही नहीं है, लेने की जरूरत नहीं। मात्र भाव आया, क्या सीमा बांधना, असीम करो। और मुझे विश्वास है कि मेरा यह नियम मोक्ष पर्यंत तक पलेगा, अगले जन्म में भी पलेगा, भवांतरों में भी पलेगा, विश्वास। और यह भी पक्का विश्वास है, इस भव का मुनि हूं, अगले भव में भी बनूंगा। क्योंकि मुझे अपने व्रतों से उबासी नहीं है। मैं दिन काट नहीं रहा हूं, मैं मुनि पद को जी रहा हूं। और भाग्यशाली मानता हूं, धन्य मानता हूं। हर क्रिया में प्रति समय आनंद, रोमांच उमड़ता है। और मेरे मन में तो यही आता है, बस ये मुनि पद असीम हो जाए, कोई सीमा नहीं। पाया न मोक्ष पद जोनो, बस इतना कर दो। मत डरो उपसर परिसों से, मत डरो कांटों से। क्या है ये उपसर परिसर, क्या है कष्ट इस आनंद के सामने? क्या है ये कष्ट, क्या है कष्ट बताओ। मैं कल स्वाध्याय में कह रहा था दोपहर में, इस समय पंचम काल में, आज के युग में धर्म में जो आनंद है, मुनि पद में जो आनंद है, त्यागी वृत्ति बनने में आनंद है, आनंद ही आनंद। कुछ नहीं, कष्ट नाम की चीज ही नहीं, विकल्प नहीं। कितना अच्छा युग है। इतना अच्छा युग तो चौथे काल में भी नहीं था। क्योंकि उस समय तो जंगलों में रहना पड़ता था, कोई शेर खा जाए तो, सर्दी नदी किनारे बैठना पड़ता था, ठुठुर गए तो, गर्मी पहाड़ के ऊपर बैठना पड़ता था, पित्त बढ़ गया तो। आज देखो क्या वीआईपी ठाट की व्यवस्था है, बढ़िया संतशाला। कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई कांटा नहीं। पहले तो शेर खा जाता था, अब तो मच्छर भी खा के दिखाए तो जानू। अब मच्छर भी महाराज के पास नहीं पहुंच सकता, पूरे कमरे में जाली लगी है। आज सुबह से मक्खियां आ गई। मधुमक्खियां आना अच्छा होता है, चिंता नहीं करना। मधुमक्खी आ गई, सुबह स्वाध्याय करते करते वो तो बंद करे, लाइट बंद की तो बाहर चली गई। और तुरंत जाकर के जाली बंद करो, जालियां बंद हो गई। तुरंत मैंने सोचा क्या वीआईपी सर। एक वो महाराज थे जिन्हें शेर खा जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, और एक वो महाराज है कि मक्खियां आ गई तो उसकी भी हिम्मत नहीं कि अंदर आ जाए।
कमेटी ने पहले ही कमरे में क्या लगा रखा है जारी रहे, मच्छर भी नहीं गा सकता। अब इसके बाद भी हे दुर्भागा, आपकी भाषा में कहूं करम फूटा, इसके बावजूद भी उसे आनंद नहीं आ रहा है, इसके बावजूद भी व्रत भार लग रहे, इसके बावजूद भी डिप्रेशन में जा रहा है, इसके बावजूद भी टेंशन कर रहा है, इसके बावजूद भी वह चेहरे पे मुस्कान नहीं है, तो जा रे, इससे अच्छा युग कभी मिलने वाला नहीं। इससे और ज्यादा क्या सुविधा चाहते हो, क्या चाहते हो तुम? आज मुनि व्रत पालन करना जितना सरल और सहज है महानुभाव, और इसमें आनंद आ गया, मेरे कम से कम इतना तो है। फिर भी लोग कहते, फिर भी लोग हम भ्रष्ट हो जाते, फिर भी लोग पतित हो जाते, फिर भी लोग मन में संक्लेश हो जाता है, फिर भी लोगों के दिन नहीं कटते हैं, तो कोई मतलब नहीं। आज भी आप लोगों का भी, धर्म गृहस्थों का भी कोई इतना बढ़िया व्रत लेने का समय है। इतना सस्ता व्रत पहले नहीं मिल सकता था। पहले प्रतिमा लेने के लिए चक्की चलाने की हिम्मत है, क्योंकि वो पंचक्की चलती थी, वो पोक 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 बोलती थी, टोक टोक टोक, उसका नहीं खा सकते थे। आज तो चक्की से पीसना पड़ता था, आज घर की चक्की हो गई। पहले मसाले कूटना पड़ते थे, मिक्सी आ गई। पहले धुआं, लकड़ी लाओ, आंखें फोड़ो। आज सब कुछ बिल्कुल वीआईपी है। मां तकीला कुएं के पानी गड़बड़ कर रहा है ना। ऐसे युग में प्रतिमाएं नहीं पाल पाओ, 12 व्रत नहीं पाल पाओ, तो क्या मतलब निकलता है? बहुत सुविधा महानुभाव। आज के समय इतना धर्म सब चीज में। मंदिर देख लो, कोई एक आध मंदिर होता था, आज मंदिर ही मंदिर। पहले देख लो, आज समर्थ देखो जैन समाज। आज से 50 साल पहले की समाज बताओ क्या थी? 1100 रुपया इकट्ठे करने में सोचना पड़ता था। हाँ, कोई एक आध बड़ा आदमी होता था, बाकी सब मध्यम वर्गीय होते थे। अशोकनगर के हाल मुझे मालूम है। हमने बेदिन गुजारे, 12,000 रुपया में कलश बैठो है, और 12,000 में पूरा चतुर्मास निपटा दिया पट्टा ने। आज देखो, भाग्य से आप लोग इतने समर्थ हो गए, आज इतनी शक्ति तुम्हारे पास आ गई कि जिंदगी में एक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।